नमस्कार फ्रेंड्स। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था जो कि खादी को विकास देने, खादी को रोजगार परक बनाने, खादी को अत्याधुनिक बनाने की मुहिम में लगी हुई है और खादी को भारत के भारतीयता और भारत की पोशाक से जोड़ने और खादी को युवाओं से जोड़ने का काम कर रही है। आज उसी के सदस्य मनोज कुमार सिंह आज हमारे इंडिया टीवी ऑनलाइन पे उनकी वार्ता है और उनसे बहुत सारी इस विषय में जानकारी मिलेगी। आइए सुनते हैं। देखिए, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े होने के कारण रोजगार सृजन, ग्रामोद्योग और खादी स्वाभाविक रूप से हमारा विषय रहा और लंबे समय तक इस क्षेत्र में रहने के कारण ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से जो मनोनयन होता है खादी ग्रामोद्योग के सदस्य और चेयरमैन का, तो शायद इस क्षेत्र के विगत के कार्य और रुचि के कारण ही मेरा भी मनोनयन किया गया होगा और पहले कार्यकाल में हमारे कार्य को देखते हुए ही दोबारा मुझे कमीशन का सदस्य पुनः नामित किया गया। खादी जो आपने बापू की बात कही, तो पहले चरखा संघ था और खादी केवल खादी वस्त्र नहीं था। खादी पहनना मतलब अंग्रेजों के साम्राज्य के खिलाफ बिगुल फूंकना, खादी पहनना मतलब स्वावलंबन का भाव था। तो इसीलिए खादी के वस्त्र के साथ साथ ग्रामोद्योग ये शुरू से जुड़ा हुआ था। इसीलिए आप देखते होंगे कि बापू जब खादी का विषय चलाते थे तो उसमें कोल्हू का विषय भी होता था, तेल भी अपना बने, साबुन भी अपना बने। तो ऐसे सारी चीज़ें जो पारंपरिक उद्योग थी उसके रिस्टोरेशन की बात थी। और 56 में जब खादी कमीशन का पार्लियामेंट ने गठन किया तो उसका गठन भी इसी स्वरूप में किया कि हम खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो मार्जिनल लोग हैं जिनकी इकोनॉमिक हिस्ट्री नहीं है उनमें रोजगार सृजन करेंगे। इसीलिए पार्लियामेंट के एक्ट से इसका गठन हुआ। गठन के बाद से लगातार अपने ऑब्जेक्टिव को सार्थक करते हुए खादी कमीशन काम कर रहा है, जिसमें जो 3 सेक्टर मैंने कहा, पहला तो है खादी जो एक वस्त्र के रूप में देखते हैं, तो खादी वस्त्रों का उत्पादन के बाद उनका विक्रय, उनका प्रमोशन, इस काम को 3 स्टेक होल्डर होते हैं। राज्य खादी बोर्ड होती है, खादी कमीशन है और खादी की संस्थाएं हैं। देश भर में लगभग 33 खादी बोर्ड को हमने प्रमाण पत्र दिया है काम करने का और 2800 से ऊपर खादी संस्थाएं काम कर रही हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से खादी के वस्त्र का, सिल्क के वस्त्र का और पॉलीवस्त्र का उत्पादन होता है। इन उत्पादन को हम इंसेंटिव बेस बनाए जी। उनके किसी संस्था के या राज्य खादी बोर्ड के जो प्रोडक्शन होता है और जो क्लेम करते हैं हमारे पास, उसका 30% उनको अनुदान के रूप में हर वर्ष मिलता है जी। और ये हम क्वार्टरली एसिस करते हैं और देते हैं जी। इसके साथ साथ समय समय पर, जैसे खादी विकास योजना जब आई एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो एक संस्था को लूम, चरखा, ट्रेनिंग्स, सिलाई का, ऐसी चीज़ों को हमने उनको निःशुल्क दिया। फिर उनके जो आउटलेट्स हैं उसको रिनोवेशन करने के लिए उनको फंड मिलता है। खादी के जो आर्टिज़न हैं उनको एक वर्क पैलेस, एक कमरे बनाने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। तो और खादी के प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए खादी मेलों का आयोजन किया जाता है। तो ये तो खादी के संदर्भ में है। दूसरा जो हमारे पारंपरिक उद्योग हैं, बढ़ईगिरी का है, लोहारगिरी का है, मोची का है, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में मधुपालन, मधुमक्खी पालन का है, इमली प्रसंस्करण का है। तो ऐसे उद्योगों को सपोर्ट करने के लिए ट्रेनिंग देना और टूल किट डिस्ट्रीब्यूट करना, ये खादी कमीशन ने अपने कार्य में शामिल किया और बखूबी प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में हम
इस मामले में भी रोजगार सृजन कर रहे हैं कि उनको प्रशिक्षण देके 10 दिन का 7 दिन का, और उनको उसका टूल किट्स देते हैं। मोची हैं तो मोची के अपने जूते निर्माण बनाने के जो हैं वो दे दिए, कुम्हार हैं तो चाक दे दिए, मधुमक्खी में एक व्यक्ति को 10 बक्से दे दिए, इमली प्रसंस्करण में 5 लोगों पर एक दे दिए। ऐसा करके ये वेल डिज़ाइंड है। तो इससे क्या है कि हमारे परंपरागत उद्योग जो हैं वो ट्रेडिशनल से थोड़ा स्किलिंग हो जाती है और उसमें रोज़गार को थोड़ा वो बेहतर कर पाते हैं। अभी इसमें हम लोगों ने थोड़ा सर्विस सेक्टर को जोड़ा है विगत कुछ वर्षों से, तो उसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मोबाइल और स्टिचिंग, ये 4 चीज़ों को भी हम ट्रेनिंग देके उसके किट्स उनको दे रहे हैं। जी मनोज जी, देखिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, करेक्ट कर रहा हूँ, 1,34,000 करोड़ रुपए की व्यापार की KVIC, और ये विलेज को बहुत बड़ी असिस्टेंस दी और 20% से ऊपर का इस कारोबार में ग्रोथ माना गया 22-23, 21-22, 22-23 के लिए। मतलब 21-22 में जो कारोबार हुआ उसका 20% ग्रोथ था फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, जो आप 1,34,000 करोड़ बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी रकम है हमारे उन विलेजर्स के लिए कि जिनके हाथ में डायरेक्ट पैसा पहुंचता है। तो इस खादी एंड विलेज इंडस्ट्री अपने आप में एक ऐसी अनूठी इंडस्ट्री है कि जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। तो आप एज ए सदस्य, क्योंकि आप एक ऐसे सदस्य हैं कि जो कि पूरे भारत में या पूरे खादी को पुरजोर तरीके से मजबूती से फ्लोरिश करने के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या और चैलेंजेज आ रहे हैं कि जिससे कि हम लोगों को उन तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है, रोजगार पहुंचाने में दिक्कत आ रही है? क्योंकि सबसे सुगम रोजगार का तरीका तो खादी ही है। इसमें लाखों लाख लोगों को इसमें रोजगार दिया जा सकता है। इसमें महिलाओं को बहुत बड़ा रोल प्ले करना होता है, जो कि हमारी आधी आबादी और आधी इकोनॉमी की वो पार्टिसिपेशन है और भागीदार है। तो उसके लिए क्या काम कर रही है KVIC? देखिए, खादी ग्राम उद्योग में जो कतीन होती है, स्पिनर्स, जो धागा बनाने का काम है जी, वो तो सभी महिलाएं कर रही हैं जी। ग्रामोद्योग में भी बी कीपिंग्स में चूँकि बहुत मेहनत नहीं है, महिलाएं बड़े पैमाने पे आ रही हैं जी। इलेक्ट्रिक चाक आप देखेंगे तो इतना स्मूथ है कि बच्चे भी चला सकते हैं। तो हम महिलाओं को ही कई जगह दिया है हमने चाक। तो अभी सिलाई को हम लोग इसके मैंडेट में शामिल कर रहे हैं। तो कुल मिला के महिलाओं की भागीदारी ऐसे भी अगर रेशियो देखेंगे तो 5 कतीन मिलके जितना धागा बनाती है उसको एक बुनकर जो है उसको बुन देता है। तो खादी में रेशियो अगर कताई बुनाई का देखेंगे तो 1:5 तो ऐसे ही है, महिलाएं 5 गुना है। अब सवाल ये उठता है कि जितनी तेजी से ये फैब्रिक अब इंटरनेशनल डिमांड्स में है, तो इसको मैच को कंप्लीट करना ये हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन जो लोग करते हैं, खादी कमीशन सीधे प्रोडक्शन नहीं करती है। हमारे सीधे कोई बहुत हर जगह आउटलेट्स नहीं है। तो मान लिया कि कोई हिरनपुर की संस्था या कोई चक्रधरपुर की खादी संस्था अगर काम कर रही है जी, और ये खादी प्रीमियम प्रोडक्ट है, कॉस्टली है, तो इसके ग्राहक मिलेंगे उसको मुंबई में, दिल्ली में, जमशेदपुर में, अब्रॉड में, तो वहाँ वो पहुँच नहीं पाता है। इस मैच को अगर हम कर दें, क्योंकि विलेज प्रोडक्ट का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है उसकी मार्केटिंग, और इसीलिए खादी कमीशन में 6 हम जोन मेंबर के साथ साथ 4 स्पेशल मेंबर में 1 मेंबर मार्केटिंग भी होता है। अच्छा। इसी के कारण हम लोगों ने खादी इंडिया जो ऑनलाइन आज शुरू किया है, तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पाद भी उस पर लगे हुए हैं जी। और इसमें शॉर्टकट नहीं है। आज का युवा थोड़ा जल्दीबाजी में है। अगर उस जल्दीबाजी में न रह के अगर खादी संस्था के माध्यम से उत्पादन और बाकी करता है तो रोजगार भी बढ़ेंगे और उस क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी भी आएगी। क्योंकि बापू ने इस हथियार को अंग्रेजों के खिलाफ यूज किया था स्वावलंबन के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आज करेंगे तो स्वावलंबन नहीं आएगी जी। और जिस प्रकार से आज रोबोटिकरण का काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया का काम हो रहा है, तो बड़े इंडस्ट्री में गलाकाट प्रतिस्पर्धा में और रोजगार आने की संभावना नहीं है, रोजगार और बल्कि डाउन होने की संभावना। तो ऐसी परिस्थिति में जो
परंपरागत उद्योग हैं, खादी हैं, हैंडलूम्स हैं, इन्हीं सेक्टरों में रोजगार आएगा। तो समाज में भी आगे बढ़ के इसको थोड़ा अडॉप्ट करना होगा और संस्थाओं को भी थोड़ा अपने को, क्योंकि ये पुरानी लीगेसी चल रही है। कई लोग कहेंगे हमारे यहाँ बापू आए थे, हमारे यहाँ ये आए थे, लेकिन आज के युवा के अनुसार उनको डिजाइनिंग और बाकी में जाना होगा। अभी हम निफ्ट के साथ हमने MOU किया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने एस्टैब्लिश किया है और सभी रीजन में निफ्ट के लोग आके 20-20, 30-30 संस्थाएं जो बड़ी संस्थाएं हैं उनको लेटेस्ट फैशन के कपड़े खादी के कैसे बनेंगे उसकी हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, वो बना भी रहे हैं जी। हम साल में 1-2 बड़े फैशन शो आयोजित कर रहे हैं बड़े जगहों पे। तो ये सब मार्केट लिंक करने का प्रयास चल रहा है। उनको संस्थाएं जो हमारे यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है कई संस्थाओं में, तो उनको कैसे अपडेट किया जा सके, कैसे लिंक किया जा सके जी। तो वो काम चल रहा है और उसी का परिणाम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद अगर 14 से अब तक का जर्नी देखें तो कॉटन वस्त्र के रूप में देखेंगे तो लगभग 3 गुना और ग्रामोद्योग के रूप में देखेंगे तो लगभग 5 गुना वृद्धि हुई है, जो कोई छोटा छलांग नहीं है। और मुझे लगता है आने वाले वर्षों में इसका समय और तेजी से ये बढ़ेगा। जी, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, खादी आपने जैसे कहा कि एकदम डायरेक्ट रोजगार लोगों को प्रोवाइड करती है और खादी ग्रामोद्योग हमारे लिए बहुत पुरानी एक समझिए कि 100 साल पहले और 100 कदम खादी के गांधी जी ने 1920 में जब शुरुआत की थी खादी के ऊपर आंदोलन गांव में जाकर, और आज हम लगभग 100 साल से ऊपर की जगह पे हैं और भारत अमृत महोत्सव में है। तो आप सभी युवाओं से खास करके, क्योंकि अब युवाओं में खादी अपनी पैठ बना रही है और युवा मेट्रो शहर में, बड़े बड़े शहरों में भी खादी का परिधान पहनकर रोड पर चहलकदमी करते दिखाई आपको देंगे। तो आप पूरे युवाओं से, क्योंकि आप एक सदस्य हैं और खादी के बहुत बड़े पैरोकार हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे सभी युवाओं से, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन है और इस फेस्टिव सीजन में कुछ न कुछ तो प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि कोई न कोई एक परिधान तो खादी का जरूर लीजिए, क्योंकि ये भारत का परिधान है और भारत डायरेक्ट इससे जोड़ता है। आपका क्या अपील होगा सारे युवाओं से? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि खादी हमारी लीगेसी भी, हमारी स्वावलंबन और आज़ादी की लड़ाई में एक बड़ा हथियार भी रहा है जी। और आज फिर स्वावलंबन की नीड है। आत्मनिर्भर भारत की आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो इस नाते देश के युवा भी इस चीज़ को समझें कि इस रोजगार सृजन के लिए अगर वो एक वस्त्र पहनते हैं, एक आर्टिजन के हाथ की चीज़ को लेते हैं तो अपने आसपास एक रोजगार खड़ा करते हैं। कोई इंपोर्टेड और कोई मिल की चीज़ करते हैं तो जितना ज़्यादा वो बढ़ता है रोजगार हाथ से जाता है और वो रोजगार हमारे आसपास किसी हमारे भाई बंधु का ही होता है। और एक तरफ जब हम मार्केटिंग संकट कहते हैं तो अगर हाथ के ग्रामीण क्षेत्र में बनी हुई महिला मसाला बनाती है और कोई साबुन बनाती है तो साबुन वाले अगर मिल का मसाला लेगी और मसाला बनाने वाली साबुन अगर मिल का लेगी तो ये कभी नहीं होगा। हम अगर सेलर हैं तो हम बहुत बड़े बायर भी हैं। जिस दिन भारत को ये समझ में आ गया तो आज भी 70% लोग सीधे सीधे इस सेक्टर से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र और बाकी में। इसलिए बाजार की कमी नहीं है। हम युवाओं से और आम जनता से केवल यही कहेंगे कि थोड़ा वक्त और दीजिए। खादी और ग्रामोद्योग अब अपने नए फ्लेवर और क्लेवर में भी आ रही है। खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन भी आ रहा है। हम मजबूरी में खरीदने को नहीं कहेंगे, बहुत जल्दी हम इस स्टेज पे होंगे कि आपकी चॉइस होगी। लेकिन अगर आज थोड़ा कम भी पड़ता है तो वोकल फिर लोकल के नाते हमें आसपास के उत्पादों को, ग्राम उत्पादों को और खादी वस्त्रों को निश्चित रूप से लेना चाहिए। ये हमारे देश के स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का सवाल है, ये हमारे देश के रोजगार का सवाल है। धन्यवाद मनोज जी, क्योंकि आपने खादी को एक बहुत सुंदर वर्ड आज दिया है कि खादी अब हमारे बीच आ रही है न्यू फ्लेवर और न्यू क्लेवर के साथ। युवा इसके लिए इंतजार करेंगे और जरूर सर्च करेंगे अपने आसपास के खादी के उन शोकेस को
जहां पर न्यू फ्लेवर और न्यू क्लेवर की खादी मिले और कोई ना कोई एक परिधान हमारे युवाओं के हाथ में या उनके शरीर पर सुशोभित होगा, जो हमारे भारत को गढ़ेगा, हमारे भारत को मजबूत करेगा और हमारे आर्टिजन्स को एक वो सशक्तता देगा कि जिससे भारत विश्व के राह पे जो विकासशील भारत बनने की राह पे चल पड़ा है, उसमें एक कदम और राह आसान होगा। नमस्कार फ्रेंड्स, आपने मनोज कुमार सिंह को सुना होगा। वो एक ऐसे पुरोधा जो खादी और केवीआईसी के लिए बहुत कुछ करने को तैयार रहते हैं और खादी के विकास के लिए, खादी को रोजगार से जोड़ने के लिए और खादी को भारत में बहुत बड़ा आयाम देने के लिए कृत संकल्पित है। मनोज कुमार सिंह ने यह भी बताया कि खादी हमारे भारतीयता को परिलक्षित करती है। ये सत्य है कि खादी की शुरुआत, खादी के गांव ग्रामीण विकास की शुरुआत, खादी में ग्रामीण विकास की शुरुआत जब महात्मा गांधी ने 1920 में की थी, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था खादी को प्रतिस्थापित करने के लिए और खादी को जन जन तक पहुंचाने के लिए। आज वो महात्मा गांधी जी की वो मुहिम बहुत बड़े पैमाने पर रंग ला रही है और लगभग 1,35,000 करोड़ की व्यापार करती हुई खादी भारत को सर्व कर रही है। खादी की बड़ी सारी खूबियां हैं। खादी एक ऐसा परिधान है जो सर्द मौसम में गर्म और गर्मी के मौसम में ठंडक की एहसास देती है। खादी शरीर और त्वचा के लिए बहुत ही अनुकूल, एक बहुत ही प्राकृतिक और नेचुरल पोशाक है। खादी हमारे भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी विदेशों में लोग बहुत पसंद करते हैं। खादी अब एक मिशन है, खादी रोजगार की बड़ी संभावना है। खादी हमारी भारत की पहचान है और खादी हमारी युवाओं की पोशाक में एक चाहत है, पोशाक की एक विधा है, पोशाक की एक सिस्टम है। तो खादी हमारे युवाओं के लिए एक बहुत ही अनूठी और बहुत ही पसंद करने वाली पोशाक बनती जा रही है। ये भारत में बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि खादी को जब हम पहनेंगे, खादी का जब हम प्रयोग करेंगे, तो खादी बढ़ेगी, खादी बढ़ेगा, खादी के उद्योग बढ़ेंगे, खादी में रोजगार करने वालों के हाथ में रोजगार मिलेंगे और भारत की इकोनॉमी मजबूत होगी और हम भारत के परिधान को विश्व पटल पर बहुत मजबूती से प्रतिस्थापित कर पाएंगे। इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा के साथ।